जय श्री राधे। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन का महीना चल रहा है, मस्त महीना, बसंत का महीना, फूल, रंग, कलर, स्वभाव, स्वरूप सब अच्छे हो रहे हैं। पर हाँ, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत बड़ा रहस्य है। आप देखिए, होलिका राक्षसी जो है उसको चुनरी का वरदान ब्रह्मा जी ने क्यों दिया? तो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है, महर्षि कश्यप की पुत्री है, दिति की पुत्री है। तो होलिका ने बहुत तप किया था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के होलिका को वरदान भी दिया और अपने हाथ से उनके सिर पर एक लाल चुनरी उड़ाई। पुराणों के मुताबिक उस चुनरी का प्रभाव ये था कि जब तक वो चुनरी उसके सिर पर रहेगी वो कभी आग से जल नहीं सकती। क्योंकि होलिका के बारे में ऐसा पुराणों में लेख आया है कि होलिका जो है बहुत कला करती थी, कला अग्नि की। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खेलते हैं, अग्नि से खेलते हैं, वो क्रिया करते हैं। तो होलिका जो थी वो भी एक क्रिया करती थी अग्नि के साथ में। तो उसी तपस्या में उसने चुनरी पाई थी। अगर वो चुनरी को ओढ़ के बैठती और अग्नि के साथ खेलती थी तो वो अग्नि वो जल नहीं सकती थी चुनरी के प्रभाव से। तो फिर वो कैसे जल के राख हो गई। तो ब्रह्मा जी का वरदान तो झूठा नहीं पड़ता, पर होलिका ने ब्रह्मा जी के वरदान को असत्य कर दिया, उसने नियम तोड़ दिया। तो नियम तोड़ने में क्या किया? ये किया कि उसके जो भाई था हिरण्यकश्यप, उसने अपनी बहन को कहा कि मैं इस पुत्र से, प्रहलाद से परेशान हूँ, दुखी हूँ, इसीलिए तेरे ऊपर चुनरी है, तू तो जलेगी नहीं, मैं तेरी गोद में इस बालक को रख देता हूँ, ये जल के भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही बालक प्रहलाद गोद में आया तो ब्रह्मा जी की जो चुनरी थी वो सत्य, धर्म, निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा की थी। और ये जो क्रिया हुई ये कपट और छल की थी भगवान के प्रति। इसीलिए ब्रह्मा जी के वरदान समाप्त हो गया और होलिका बालक के साथ जलाना चाहती थी बालक को और स्वयं जल के राख हो गई। बालक प्रहलाद जो है सुरक्षित वहाँ से वापस आया। इसीलिए कभी भी किसी भी वरदान और सिद्धि को गलत यूज ना करें, नहीं तो होलिका की तरह ही दशा होगी।